नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि ये सब बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि आप लोगों ने खाटू श्याम बाबा के चैनल को इतना ज़्यादा पसंद किया और ये बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे इस चैनल की सत्य घटनाओं को सुनते हैं और उसका बराबर कमेंट्स भी देते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ये सब सुनकर, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। और आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने आज की वीडियो बना रही हूँ। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन हैं, उनको क्या पसंद है, किस दिन उनके दरबार में जाना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जाने, जो लोग नहीं गए हैं वो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, और जो जा चुके हैं वो भी नेक्स्ट ईयर जाने के लिए क्या क्या सामान आप लोगों को लेकर जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों को के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और आज अपना जो भी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना आज ही अपने इस पर्चे पे लिख लीजिए और आज की डेट से आप खुद ही देखेंगे कि बाबा का चमत्कार आप खुद अपने स्वयं अपने आप हमारे इस चैनल पे बताएंगे। क्योंकि आज ही लिखोगे तो वो जितनी जल्दी बाबा पूरी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी हाँ, क्योंकि ये खाटू श्याम बाबा का ही चैनल है, क्योंकि इस पे जो भी मैं सत्य घटना डालती हूँ वो सभी सत्य घटना भी बाबा का चमत्कार मेरे इस चैनल पे भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक दिन मैं भी अपनी इस सत्य घटना, अपने अनुभव को अपने ही चैनल पर डालने वाली हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आप लोगों के सामने भी अपना खुद का स्वयं का अनुभव, चमत्कार बाबा के इस चैनल पर बहुत ही जल्दी डालने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा चैनल जो है इसमें सत्य घटना बाबा के चमत्कार की बताई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में एक और मैं ऐसी सत्य घटना चमत्कार इसमें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोगों की डिमांड पर इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ, किस तिथि को जाना चाहिए, क्या लेकर जाना चाहिए और कौन है खाटू श्याम बाबा, उस सभी के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए आप लोग मेरी इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे और भीम के पौत्र थे। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और प्रतिभा को देखा तो उनसे दान में उनका सिर मांग लिया
बार्बरिक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो था आपका आज का कि खाटू श्याम बाबा कौन है। अब हम बात करते हैं खाटू श्याम जी को क्या पसंद है। खाटू श्याम बाबा को भक्ति और सादगी बहुत प्रिय है। खास तौर पर उन्हें ये चीज़ें पसंद मानी जाती हैं, जैसे कि पीले रंग के फूल, चूरमा और खीर, मेवा, मिश्री, इत्र, भजन कीर्तन, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जैसे भजन कीर्तन सबसे ज़रूरी है। सच्चे मन से भक्ति, यही उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए कौन सा दिन अच्छा माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे काम की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएं तो आप इन दिनों का खास कर ध्यान रखें। जैसे एकादशी सबसे शुभ दिन माना जाता है। दूसरा है फाल्गुन मास, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और तीसरा है रविवार और सोमवार, भीड़ ज़्यादा रहती है लेकिन विशेष दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य दिन में जाना बेहतर रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है। मुख्य मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर में स्थित है, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप चाहें तो खाटू श्याम जी की पूरी कथा या यात्रा जी हाँ दोस्तों, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाटू श्याम जी कहाँ हैं। जैसे कि जानते हैं कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में सीकर ज़िले में स्थित है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से जाना चाहते हैं तो वहाँ से इसकी जो दूरी पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 250 से 270 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ आप कैसे जा सकते हो, इसके लिए सबसे पहले सबसे सस्ता तरीका जो मैं आपको बताती हूँ वो पड़ेगा ट्रेन से। जी हाँ दोस्तों, सीकर दिल्ली जो है रिंगस जंक्शन पर से आप रिंगस से खाटू 17 से 20 किलोमीटर है। सबसे पहले आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ रिंगस जंक्शन से आप फिर उसके रिंगस जंक्शन पे उतरेंगे दिल्ली से। फिर उसके बाद आप रिंगस से खाटू के लिए 17 से 20 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको आप रिक्शे से, ऑटो से या किसी बस से भी जा सकते हैं, जिसका लगभग खर्चा आएगा आपका, ट्रेन से आएगा 150 से 500, ऑटो का पड़ेगा आपको 50 से 200 रुपये और कुल खर्च आएगा 300 से 700 एक तरफ का। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं बस से, जो लोग बस से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो बस मिलेगी वो मिलेगी दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से। सीकर रिंगस खाटू के लिए बस मिलेगी आपको कश्मीरी गेट से, जिसका जो खर्चा है बस का किराया वो लगभग आपका पड़ेगा 400 से 800 रुपये। और इसके बाद अगर आप अपनी कार या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली से जयपुर जाना पड़ेगा, फिर जयपुर से रिंगस की तरफ जाना होगा, फिर वहाँ से आपको खाटू श्याम की तरफ जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जो खर्च है लगभग पेट्रोल या डीजल का वो आपका पड़ेगा
2000 से 3000 रुपये, जिसमें से टोल अगर आप मिलाओगे उसमें तो 500 से 800 रुपये टोल के आप रख लीजिए। और उसके बाद अगर रहने का खर्च आप देखेंगे तो वो पड़ेगा आपको, खाटू में हर बजट की होटल धर्मशाला आपको मिल जाती है। आप अपने बजट के हिसाब से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। जो धर्मशाला है, धर्मशाला में 200 से 500 तक का रूम मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको सामान्य होटल जो है 800 से 1500 रुपये का, और तीसरा है अच्छे होटल जो कि आपको 1500 से 3000 की रेट का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं खाने का खर्च। 100 से 300 प्रति व्यक्ति आपको साधारण खाना मिलेगा। कुल यात्रा खर्च लगभग ट्रेन का, बस का, किराए का, लगभग ट्रेन का पड़ेगा आपको 1500 तक का, 800 से 1500 के बीच में एक व्यक्ति का, और बस से पड़ेगा आपको 800 से 1600 रुपये, और कार का पड़ेगा आपको 1500 से 3000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं दर्शन का समय। खास सलाह वो दर्शन का समय। जी हाँ दोस्तों, सुबह आपको दर्शन करने को मिलेंगे 4:30 से लेके 5:30 बजे तक। 1 घंटे के लिए बाबा का दरबार खुलता है, जिसमें आपको भीड़ तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दर्शन मिलेंगे दिन में। फिर थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद हो जाता है। फिर रात आपको 10 बजे तक दर्शन करने को मिल जाएंगे। अब आप लोगों को खास सलाह देना चाहेंगे कि आप एकादशी फाल्गुन मेला में बहुत भीड़ होती है, पहली बार जा रहे हैं तो वीक डेज में जाओ। और दूसरा है रिंगस से खाटू के लिए एक समय गाड़ी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लगभग मान के चलिए 1 या 2 दिन का प्लान कर चलिए, क्योंकि 1 या 2 दिन का प्लान करके आप चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छे से आप देख पाओगे, समझ पाओगे सभी चीज़ों को, और बहुत अच्छे से दर्शन भी कर पाओगे, और बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को करने में अच्छा भी लगेगा। आप बाबा की अर्जी भी अच्छे से लगा सकते हो वहाँ पर। आप उसके लिए आप घर से ही तैयारी करके ले जाएं। नारियल भी वहीं मिल जाए, वैसे तो वहीं सब मिल जाना चाहिए, मिल जाता है। फिर भी कोशिश कीजिए घर पे भी, अगर आपने अर्जी पहले की बना के रख रखा है तो उस अर्जी को भी आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। और जब भी आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बताकर आएं, क्योंकि कभी होता क्या है कि लोग समय के अभाव के कारण नहीं जा पाते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को देखने ढूंढना चाहते हैं जो खाटू श्याम बाबा के दरबार में जा रहा हो। तो वो अपने पास अर्जी रखे होते हैं। अगर किसी को अर्जी भिजवानी हो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में तो आप उस अर्जी को लेकर अपने साथ भी ला सकते हैं, और उनका काम भी आसान हो जाएगा। और फिर जब भी आप साथ में भी प्लान आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के दरबार में लाखों करोड़ों की भीड़ में व्यक्ति पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपके आने के की वजह से आपके साथ में 2-4 लोग और भी शामिल हो जाए, जिसकी वजह से आपको भी यात्रा का समय अच्छे से कट जाएगा और बाबा का ध्यान भजन करते हुए बीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह
आपको मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको बताया था कि पहले खाटू श्याम बाबा के दरबार में एक महिला श्याम भक्त आई थी, जिन्होंने अपने अनुभव और बाबा के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मेरे पति का काम बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, बस इतना चल रहा था कि हाँ, हम अच्छे से खा पी रहे थे, अपना समय काट रहे थे, और लेकिन मैं बाबा का शुरू से ही पूजा करती रहती थी, खाटू श्याम बाबा की। जब लोग नहीं भी जानते थे, कम जानते थे, फिर भी मैं खाटू श्याम बाबा की पूजा करती रहती थी। एक समय की बात है, मैं अपनी बेटी के साथ में जा रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि रास्ते में मतलब एक ट्रॉली था जिसमें ईंट भरी हुई थी। वो और उसकी बच्ची दोनों जा रहे थे बाबा के दरबार में। हुआ क्या, उसके मतलब उनके पति ने बोला था कि नहीं, साथ में चलेंगे, अभी नहीं, बाद में फिर किसी दिन चलेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे एक बार दर्शन कर के आ जाने दो, जब आपको टाइम मिले, जब आपके साथ भी हो आऊँगी, लेकिन अभी मेरा हाल में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उसने नहीं मानी। तो हुआ क्या था, खाटू श्याम बाबा के तो बहुत दिन से वो पूजा कर रही थी। तो वो जैसे ही अपने घर से निकली, कुछ दूर चली, वो ऑटो रिक्शा का वेट कर रही थी कि वो आए और चले। तो उसको ऑटो मिल गया था, तो वो ऑटो में वो और उसकी बेटी बैठ गई, ठीक है। तो उस हुआ क्या था, वो बैठ गई। बैठने के बाद कुछ दूर ही चला होगा तो ट्रैफिक पड़ा रास्ते में। तो उसने क्या किया कि ट्रैफिक में ही उसका ऑटो रुका हुआ था। तो क्या हुआ कि एक ट्रक था, ट्रॉली, उसमें ईंट भरी हुई थी। वो पता नहीं किस तरह से उसका टायर रोड के साइड में आ गया और वो ट्रॉली पलट गई। और जो वो ट्रॉली पलटी थी, वो ट्रॉली उस ऑटो के ही ऊपर पलट गई, जिसमें वो और उसकी बेटी बैठी हुई थी। तो ऑटो में जब ट्रॉली पलटी तो उसमें 2-3 लोग तो, एक लोग तो मर गया था, 2-3 लोग घायल हो गए थे। और जो सही सलामत जो बचे थे, वो ये और इसकी बेटी बची हुई थी, जिसके थोड़ी बहुत मतलब चोट तो लगी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि चोट नहीं लगी थी, चोट लगी थी, लेकिन बच गए। जैसे और लोगों को वो खरोंच आ गई थी, जैसे और लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, और एक लोग वहीं की वहीं ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था। लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। जरा सी खरोंच आई थी, तो फिर वो बेहोश हो गई थी, लेकिन चोट नहीं आई थी। तो उसने बोला कि नहीं, उसकी बेटी ने बोला कि नहीं, मैं पापा को फ़ोन करती। तो उसने महिला ने बोला नहीं, पापा को फ़ोन मत करनी, पापा बहुत गुस्सा होंगे, वो कहेंगे मैंने मना किया था, मना करने के बाद भी तुम लोग वहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए पापा को नहीं बताओ, बाद में बताएंगे। तो जब वो ठीक हो गई, वैसे ही बोल दिया कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनको सही बात नहीं बताई। सही बात मैं आज जो है आपके चैनल, आपके कैमरे के सामने चैनल पे बता रही हूँ ये बात। और ये मेरी बेटी बगल में खड़ी हुई है, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ वो मैंने आज आपके सामने बता दिया। तो ये क्या था, एक तरह का चमत्कार था बाबा का, कि सब कुछ मतलब इतना बड़ा ईंटों का भरा ट्रॉली गिरने के बाद भी मुझे कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या है, बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने हर समय, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। और ये बाबा का एक तरह का चमत्कार ही है कि आज हम आप लोगों के सामने अपनी अनुभव आप लोगों के कैमरे के सामने बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से और ज़्यादा। और दूसरा बाबा का चमत्कार देखने को मिल गया। दूसरा ये कि जब से हम बाबा के दरबार में आना स्टार्ट हुआ है, जब से हमारा काम, हमारी स्थिति पहले से इतनी ज़्यादा बदल गई है कि जो भी कुछ है आपके सामने है। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, अब खुद का भी मकान है,
और हमारी बेटी की भी शादी तय हो गई है और उसके लिए हम बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो भी शादी बेटी की है वो आप ही को करनी है। उस सभी की हम बाबा से विनती करने आए हैं, क्योंकि भाई जो भी कुछ है आप हैं। शादी आपको करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे सामान लाना है, कैसे सामान आएगा, क्या दिया जाएगा, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सारा कुछ हम बाबा को इनवाइट करने आए हैं और बाबा ही आए और बाबा अपने आप ही शादी को संपन्न करके अच्छे से करें। और जब शादी संपन्न हो जाएगी, संपन्न होने के बाद फिर हम आएंगे बाबा के पास कहने के लिए कि बाबा शादी निपट चुकी है और जो भी है सब कुछ बाबा को बताने आएंगे। इसीलिए जो आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिए और जो भी आप लोगों को हमारे इस चैनल में जो भी कमियां हों आप हमें बताया करिए, जिससे कि मैं वीडियो में बहुत अच्छे से सुधार कर सकूं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।